हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट क्या था? फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। अगर जो सम आता है उसमें केवल पी है, क्यू है और कांस्टेंट टर्म है, तो वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट से करते हैं। अगर किसी सम में जो फंक्शन है हमारे पास उसमें z है, p है और q है, x और y नहीं है, तो वो किससे होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड से होगा। तो उसमें हम इक्वेशन, जैसे हमारे पास फंक्शन किस टाइप का, z p q इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें p है, q है और z है, x और y नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड से होगा। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या मानकर चलेंगे कि z इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, और u यहाँ पर क्या है? x प्लस ए वाई। ठीक है, ये लिखा हुआ है वेयर x प्लस ए वाई इक्वल टू यू, मतलब ये हम मानकर चलेंगे। बस हमें केवल क्वेश्चन में ये लिखना होगा कि सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पुटिंग z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई इक्वल टू एफ ऑफ यू, अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड के फॉर्म में आता है। फिर वहां पर हमें क्या करना है? p की जगह हमें रखना है dz ओवर du एंड q इक्वल टू a dz ओवर du। ये जो लिखा हुआ है ये नहीं लिखना है आपको, ये यहाँ पर मैंने समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि p मैंने बताया था कि p होता है डेल z ओवर डेल x और q होता है डेल z ओवर डेल y। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है उसमें हमें p की वैल्यू रखना है dz ओवर du और q रखना है a dz ओवर du। तो यहाँ पर वहां डेल है और यहाँ d है, तो ये कैसे आया? जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है कि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू एफ ऑफ यू, यहाँ से आ रहा है। कैसे आ रहा है? कि p इक्वल टू होता है डेल z ओवर डेल x, ये हम जानते हैं। मतलब यहाँ पर जब हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, क्योंकि डेल z ओवर डेल x, तो यहाँ पर जब ये डिफरेंशिएट करेंगे z को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, p होता है डेल z ओवर डेल x, और डेल z ओवर डेल x यहाँ से कितना आएगा? एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा? 1। ठीक, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इक्वल टू, अब एक्स प्लस ए वाई क्या है? एक्स प्लस ए वाई है हमारे पास u, मतलब तो हम लिख सकते हैं एफ डैश u। अब यहाँ पर देखो कि जो z है वो किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है, और u किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। मतलब इस टाइप से देखो कि अगर यहाँ पर z u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है, तो यहाँ पर जब हम z को u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u केवल एक ही, u जो है यहाँ पर जो z है वो u का फंक्शन है, मतलब केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, और u यहाँ पर 2 के फंक्शन है। तो ये जब डिफरेंशिएट होगा ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा, और जब u को हम x और y में करेंगे या z को हम x और y में करेंगे तो वहां पर क्या होगा? पार्शियली डिफरेंशिएट होगा। मतलब जब हमें z को u में करना होगा तो हम कैसे करेंगे? dz अपॉन du। और जब u को x में करेंगे तो यहाँ पर u 2 के फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो गए, तो जब u को x में करेंगे तो होगा डेल u ओवर डेल x एंड डेल u ओवर डेल y। ठीक, इसी तरह से z को x में करेंगे तो z डायरेक्ट x में नहीं होगा, जैसे डेल z ओवर डेल x। अगर हमें इस टाइप से निकालना है, क्योंकि z x में डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो यहाँ पर ये u का फंक्शन है, u x y का है, तो डेल z ओवर डेल x अगर हमें निकालना है तो पहले हम z को u में करेंगे, और जब z u में होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा dz अपॉन du, और u जो है वो 2 का फंक्शन है, तो ये पार्शियली डिफरेंशिएट होगा डेल u ओवर डेल x। ठीक, तो इस टाइप से ये डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि p इक्वल टू डेल z ओवर डेल x, तो जब हमने z को x में किया, z को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि x और y दोनों का फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा? एफ डैश एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू क्या है? u, और एफ डैश u को हम लिख सकते हैं dz ओवर du, क्योंकि z जो है केवल u का फंक्शन है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसी तरह से जब हम q निकालेंगे तो वहां से क्या आएगा? जब y में करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और y का क्या हो जाएगा? 1, तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में a, तो यहाँ पर a एफ डैश u मतलब a dz ओवर du। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये सब बताने की जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या लिखना होगा? अगर सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म आती है z p q के फॉर्म में, तो हमें लिखना है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पुटिंग z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू एफ यू, वेयर एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू यू। केवल हमें ये दिखाना है कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है, मतलब पुट कर रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं कि z एक्स प्लस ए वाई का फंक्शन ले रहे हैं, और यहाँ पर x प्लस ए वाई को हम क्या ले रहे हैं? u ले रहे हैं। तो p की जगह हमें केवल dz ओवर du रखना है, और q इक्वल टू a dz ओवर du। जब ये वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा? z फंक्शन ऑफ z, p इक्वल टू हो जाएगा dz ओवर du एंड q इक्वल टू हो जाएगा a dz ओवर du इक्वल टू 0।
तो जो इक्वेशन सेकंड बन गई वो किस टाइप की इक्वेशन बन गई? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फर्स्ट ऑर्डर की। वहां से हम उसको या तो वेरिएबल सेपरेट होंगे तो वेरिएबल सेपरेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं हो रहे तो लीनियर बन जाएगा, तो लीनियर से जैसे भी हुआ उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं उस टाइप से हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व 1 + p² इक्वल टू qz। फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व 1 + p² इक्वल टू qz। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में क्या होता है, केवल p होता है, q होता है। यहाँ पर p है, q है, साथ में z भी है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड है, मतलब फंक्शन ऑफ z p q इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन is of the standard form second, that is function of z p q equal to 0। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 + p² इक्वल टू qz। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। ठीक, इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पुटिंग। ये हर किसी में लिखना है, ये लाइन लिखनी है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है तो यहाँ से यहाँ तक हमको एज इट इज लिखना है। क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फर्स्ट का सॉल्यूशन हम क्या लेकर चलेंगे, ये हमें मानना है इसमें कि z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x + ay इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, where x + ay इक्वल टू u। फिर इसके बाद लिखना है हमको p इक्वल टू dz/du एंड q इक्वल टू a dz/du। इन वैल्यूज को हमें कहाँ रखना है, फर्स्ट में रखना है। ठीक, क्या लिखेंगे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो 1 + p², कितना है p², dz/du, मतलब ये हो जाएगा dz/du होल स्क्वायर इक्वल टू q। q कितना है, a dz/du इंटू z। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा dz/du होल स्क्वायर माइनस ez, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, dz/du + 1 इक्वल टू 0। अब इसको देखें तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई dz/du में। ठीक, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो अब इसको कैसे श्रीधराचार्य से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन dz/du। ठीक, dz/du में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, dz/du इक्वल टू, श्रीधराचार्य मेथड से क्या होता है, -b, तो ये माइनस पहले से है तो प्लस का az प्लस माइनस √b², मतलब a² z², b² मतलब माइनस az का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² z² -4 a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। अपॉन में कितना होगा, 2a, a कितना है 1। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, dz/az प्लस माइनस √a² z² -4, हमने सेपरेट किया यहाँ पर z को z के साथ, और u यहाँ पर u का कोई टर्म्स नहीं है तो हमने केवल du लिखा। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको अगर हम रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, az प्लस माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस √a² z² -4 अपॉन में माइनस प्लस √a² z² -4। तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा az माइनस प्लस √a² z² -4 अपॉन में ये az प्लस माइनस √a² z² -4, फिर az माइनस प्लस √a² z² -4, dz इक्वल टू कितना हो जाएगा, du/2। ठीक, तो यहाँ से a + b एंड a - b, यही फॉर्मूला बन गया। तो a² - b² मतलब a² z²
फिर माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा, तो ये ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस मतलब 4, तो क्या आ जाएगा ए जेड माइनस प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में कितना होगा, केवल 4 आ जाएगा, डी जेड इक्वल टू डी यू अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ पर इस 4 को क्रॉस में ले जाएंगे, ये हो गया ए जेड माइनस प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4 डी जेड इक्वल टू 2 डी यू। ठीक, यहां से हमने क्या किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लेकिन केवल 2 को इधर ले गए। ठीक, मतलब 4 को ले गए तो 2 से ही कैंसिल हो गया, 2 डी यू आ गया। अब इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, ए जेड का ए जेड स्क्वायर अपॉन 2 माइनस प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, ए जेड है, मतलब 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए जेड, फिर एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ए जेड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4, फिर माइनस ए स्क्वायर कितना है, 4 है, मतलब ए इक्वल टू 2 है, ए स्क्वायर 4 है, फिर होगा लॉग, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, ए जेड, एक्स इक्वल टू ए जेड है, ए जेड प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया है, ए जेड लिया है, एंड ए इक्वल टू 2 है। ठीक, इक्वल टू कितना आ गया 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो यू प्लस एक कॉन्स्टेंट आ गया बी, ये हो जाएगा ए जेड स्क्वायर अपॉन 2। अब इस 2 को क्रॉस में ले जाएंगे तो ये 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब ए जेड स्क्वायर माइनस प्लस ये हो गया ए जेड अंडर रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4 लॉग ऑफ ए जेड प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4, ये ब्रैकेट क्लोज, एक मिनट यहाँ पर भी ये ब्रैकेट क्लोज होगा पहले, फिर ये ब्रैकेट इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और u इक्वल टू क्या होता है, x प्लस ए वाई प्लस बी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इस पर हम एक सम और करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड द कंप्लीट एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब हमें गिवन क्या है, गिवन है जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है या स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में क्या होता है, केवल पी क्यू होता है और कांस्टेंट टर्म होती है, तो कांस्टेंट है पी है क्यू है, लेकिन यहाँ पर जेड भी है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में क्या है, जेड होता है, पी होता है, क्यू होता है, कांस्टेंट टर्म कितने भी हो सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, द गिवन इक्वेशन is of the given equation is of the standard form second, standard form second, that is function of z p q equal to 0, मतलब हम ये लिख सकते हैं z स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड के फॉर्म में है, इसका मतलब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, हम क्या मानकर चलेंगे इसके लिए, पुट z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, मतलब ये हमें याद कर लेना है क्या, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है तो हमें z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू एफ ऑफ u लिखना है। यहाँ पर u किसके इक्वल है, x प्लस ए वाई,
ठीक है, x प्लस ए वाई को हम क्या मानकर चल रहे हैं, यू मानकर चल रहे हैं। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर कि p इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू रखेंगे हम, एंड मतलब ये रिलेशन है, हमें इस रिलेशन के थ्रू हम क्या निकालेंगे, p डी जेड अपॉन डी यू एंड q इक्वल टू a डी जेड अपॉन डी यू। मतलब ये हमें पूरा निकाल के नहीं दिखाना है, केवल डायरेक्ट वैल्यू रखनी है इक्वेशन फर्स्ट में। तो कितना आ जाएगा ये, अगर हम फर्स्ट में रखते हैं ये, तो जेड स्क्वायर फिर पी स्क्वायर मतलब डी जेड अपॉन डी यू होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू या ए डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से देखो जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से डी जेड ओवर डी यू होल स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं 1/2 लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड इक्वल टू डी यू। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं, टी स्क्वायर। ठीक, जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2z डी जेड इक्वल टू 2t डी टी, 2 से 2 गया। ठीक, यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, z अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। यहाँ पर कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, तो अंडर रूट से टी आ जाएगा, जेड इक्वल टू जेड डी जेड इक्वल टू कितना है, टी डी टी मतलब टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा इक्वल टू यू प्लस एक कॉन्स्टेंट बी आ जाएगा। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, टी क्यू बाई 3 मतलब डायरेक्ट लिख दें 1/3 एंड टी क्यू, तो टी इक्वल टू कितना है, अंडर रूट मतलब जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना। ठीक, इक्वल टू कितना आ गया, u प्लस बी, और u इक्वल टू कितना है, x प्लस ए वाई, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ दोनों साइड और इस 3 को क्रॉस में ले जाती हूँ तो कितना आ जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रैक्शन में है पावर वो फ्रैक्शन से हट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 राइट हैंड साइड में जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ठीक, अब इसमें हमें क्या निकालना है, साथ में सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आया है उसमें हम यहाँ पर क्या होगा, ए होगा और सी होगा, मतलब ए सी की जगह यहाँ पर क्या लिया है हमने, कांस्टेंट सी। एक मिनट, यहाँ पर जो हमने वर्किंग रूल लिखाया था वहां पर क्या बताया था कि ए और सी। ठीक है, यहाँ हमने कांस्टेंट क्या लिया है, बी लिया है, तो बी लिया है तो हम क्या करेंगे, ए और बी के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और वहां से कोशिश करेंगे कि ए और बी एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट हो जाए मतलब ए और बी की पहले हम वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हमें निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड वहां पर हमने कांस्टेंट सी लिया था, इसलिए हमने वर्किंग रूल में लिखवाया था ए और सी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हमने कांस्टेंट इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट क्या लिया है, बी, तो हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब हम निकालेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन लिखा है हमने, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन partially differentiate with respect to A and B respectively।
जब हम ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। जब हम ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो जब हमने ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 18 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इंटू वाई। जब ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई आ जाएगा। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन सेकेंड, या इसको पहले सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 6a जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 18y एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ठीक, इसे हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब इसके बाद हम b के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू b नहीं है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू कितना आएगा, 18 एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, और ये 0 हो जाएंगी, ये 1 हो जाएगा, तो यही रहेगा। ठीक है, इसे इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया। अब हम सेकेंड और थर्ड से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड से क्या हो रहा है, 18 एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। तो इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। ठीक, और हमें क्या करना है, यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ए को हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 6a इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर हम ये, या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये होगा, तो यहाँ पर ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ए एलिमिनेट करना है। तो इसको अगर नॉट इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी फोर्थ हो गई। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या करना है, थर्ड और फोर्थ से। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब हम थर्ड और फोर्थ की वैल्यू को अगर हम सेकंड में रखते हैं तो ए इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू भी हमारी क्या है, थर्ड में ये वैल्यू 0 है और ए इक्वल टू 0 है, तो वहां से हमारा z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब z इक्वल टू 0 अगर हम फर्स्ट में रखते हैं, इफ z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 अगर हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, देखो ये इक्वेशन थी z स्क्वायर p स्क्वायर z स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर हम z इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब हमारा इस इक्वेशन का कोई सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है, नो सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इस पर मैं एक सम देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। इसमें है 9 इंटू टी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर ये होगा z प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3 इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी होल स्क्वायर, एंड सिंगुलर सॉल्यूशन इसका आएगा z इक्वल टू 0। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड पर सम करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर। थैंक यू।